नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर की जिसका नाम सुनते ही राजस्थान की धरती गर्व से सर उठाती है। एक ऐसा राजा जिसने न केवल मेवाड़ की नींव ही नहीं रखी बल्कि अरब हमलावरों से पूरे भारत की पश्चिमी सीमा की भी रक्षा की। जिन्होंने 8वीं सदी में अरबों की लहर को रोक दिया, उन अरबों की जो सिंध जीतने के बाद राजस्थान और गुजरात की तरफ बढ़ रहे थे। उनका नाम है बप्पा रावल, जो असल में कालभोज के नाम से जाने जाते थे। आज की इस वीडियो में हम उनकी पूरी कहानी सुनेंगे, बचपन की मुसीबत से लेकर अरबों पर विजय तक और उनकी अमर विरासत तक। बप्पा रावल का जन्म लगभग 713 ईस्वी में गहलोत वंश में हुआ था। उनका असली नाम था कालभोज। वो मेवाड़ के नागदा शहर के आसपास के इलाके से संबंधित थे। लेकिन उनका बचपन बहुत ही दुखमय था। जब वो सिर्फ 3 साल के थे, उनके पिता रावल महेंद्र या नागादित्य और परिवार के कई पुरुष भील कबीले के साथ युद्ध में मारे गए। कुछ कहानियां कहती हैं कि यह हत्या थी ताकि सिंहासन पर कब्जा किया जा सके। छोटे कालभोज को बचाने के लिए उनकी मां और वफादार भील साथियों ने उन्हें छुपाया। वो नागदा के पास एक ब्राह्मण महिला के घर पहुंचे, जिसने इस युवा राजकुमार को छुपाने में मदद करते हुए उसे गाय चराने और घर के और कामों में मदद करने के काम में लगाया। यहीं पे उनकी जिंदगी बदलने की शुरुआत भी हुई। एक दिन उनकी मुलाकात हरित ऋषि से हुई, जो एक महान शिव भक्त थे। हरित ऋषि ने उन्हें शैव मार्ग पर चलने की दीक्षा दी। ऋषि ने लड़के में छुपी हुई प्रतिभा और दबी हुई शाही आग को पहचान लिया। कुछ कहानियां कहती हैं कि उन्होंने कालभोज को एक चमत्कारी तलवार आशीर्वाद के रूप में दी, एक ऐसी तलवार जो जल्द ही मानव इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले राजवंश की नींव रखने में मददगार होने वाली थी। हरित ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का एक दिन मेवाड़ का राजा बनेगा, न केवल एक महान राजा बल्कि एकलिंगजी भगवान शिव का महान भगत भी बनेगा। इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ जवान कालभोज ने अपने पिता के हत्यारों से बदला लिया और अपने अधिकार को वापस हासिल किया। अब कालभोज को लोग प्यार से बप्पा कहने लगे, मतलब बाप या रक्षक। रावल उनका पारंपरिक उपनाम था, इसलिए वो बप्पा रावल के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने 21 साल की उम्र में एक बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने मान मोरी, परमार शासक या चित्रांगदा मोरी को हराकर चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा किया। यह मेवाड़ का दिल था, जो रणनीतिक रूप में एक अनमोल किला था। बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाई और मेवाड़ साम्राज्य की नींव रखी। यह वही वंश था जो आगे चलकर 1300 साल से भी ज्यादा समय तक चला। ये दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले राजवंशों में से एक है। उन्होंने नागदा में एकलिंगजी मंदिर भी बनवाया, जो आज भी शिव भक्तों का मुख्य केंद्र है। उन्होंने अपने राज्य में धर्म, न्याय और रक्षा को प्राथमिकता दी। बप्पा सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो एक दूरदर्शी थे। उन्होंने सिक्के भी जारी किए, जिनमें शिवलिंग, त्रिशूल और गाय के निशान थे, जो उनकी शैव भक्ति और कृषि सुरक्षा को दिखाते हैं। अब आती है उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि। 711 ईस्वी में उमैयद खिलाफत की सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी खिलाफत की सीमाएं बढ़ाते हुए सिंध भी जीत लिया। खिलाफत के तहत अरब सेनाओं को दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत माना जाता था। उन्होंने स्पेन से लेकर अब भारत की सीमाओं तक भी जीत हासिल कर ली थी। अरब सेनाएं अपनी सीमाओं को और आगे बढ़ाने के लिए अब राजस्थान और गुजरात की तरफ बढ़ रही थीं। उनका इरादा था भारत में अपना राज फैलाना। लेकिन यहाँ बप्पा रावल ने इतिहास बदल दिया। बप्पा रावल को एहसास हुआ कि कोई भी एक राज्य इस लहर को नहीं रोक सकता। 738 ईस्वी के आसपास उन्होंने प्रतिहार राजा नागभट्ट एक, विक्रमादित्य दो चालुक्य सेनाएं और अन्य राजपूत, भील और नागा योद्धाओं के साथ एक ऐतिहासिक गठबंधन बनाया। बप्पा रावल की सेना ने अरबों को कड़ी टक्कर दी। इसे राजस्थान की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अरबों को सिर्फ सिंध राजस्थान बॉर्डर पर ही नहीं रोका, बल्कि उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया। बप्पा रावल ने उस हमले का नेतृत्व किया जिसने पीछे हटती सेनाओं को सिंध के रास्ते वापस खदेड़ दिया, पीछे धकेला और कई बार उन्हें हराया। कहानियां कहती हैं कि उन्होंने अरबों को गजनी, कंधार तक पीछे धकेला और उन्हें अधीन बना दिया। यह विजय इतनी बड़ी थी कि अगले 300 साल तक अरबों ने हिंदुस्तान पर बड़ी चढ़ाई की हिम्मत नहीं की। बप्पा रावल ने सिर्फ मेवाड़ नहीं बचाया, पूरे पश्चिमी भारत की रक्षा की। उन्होंने अपने राज्य को मजबूत बनाया, बाहर के इलाकों में भी अभियान किए और न्यायपूर्ण शासन किया। लोक कथाओं और कुछ ऐतिहासिक परंपराओं से पता चलता है कि बप्पा रावल ने हमलावरों को वापस न आने देने के लिए उत्तर पश्चिम से पीछे हटती सेनाओं के पीछे सिंध, बलूचिस्तान और गजनी तक कूच किया।
राजस्थान में ये बात बहुत मशहूर है कि रावलपिंडी आज के पाकिस्तान का मशहूर शहर असल में बप्पा रावल द्वारा बसाई हुई एक सैन्य चौकी थी, जिसके नाम का सीधा मतलब है रावल की पिंडी। पिंडी का मतलब होता है दूरदराज में बसा छोटा गांव या बस्ती। कहा जाता है कि उन्होंने अपने सबसे खास योद्धाओं को वहां तैनात किया था ताकि कोई भी हमलावर बिना देखे सिंधु नदी पार न कर सके। हालांकि यह शहर सदियों के मुगल, सिख और ब्रिटिश शासन में बदला है, लेकिन आज भी इसका नाम 8वीं सदी के राजपूत राजा की एक खामोश याद बना हुआ है, जो कभी भारत के प्रवेश द्वार पर पहरा देते थे। बहुत देर तक अपने राज्य का भार संभालने और उसे सुदृढ़ करने के बाद बप्पा रावल ने अपने बेटे को सिंहासन सौंप दिया। वो खुद एक तपस्वी यति बन गए और भगवान शिव की उपासना में रहे। उनकी मौत लगभग 810 ईस्वी के आसपास हुई। आज भी राजस्थान में बप्पा रावल को योद्धा संत के रूप में याद किया जाता है। उनकी विरासत मेवाड़ राजवंश में जिंदा है, जो आगे महाराणा प्रताप जैसे वीरों को जन्म दिया। उन्होंने सिखाया कि एक हुआ राजपूत शक्ति कभी हार नहीं मानती। धर्म, वंश और मातृभूमि की रक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कल से कल तक चैनल की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई है कि भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास को याद रखा जाए और वर्तमान में साझा किया जाए, ताकि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके।